तो दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। जी हाँ, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो मैं कहूँ तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वो खुलासा क्या है। जी हाँ, अब तक ये खबर मैं कहूँ तो नहीं आ पाई है, क्योंकि मैं कहूँ तो मेरे जानकार में एक भाई है जो मैं कहूँ तो मीडिया में है, उन्होंने मुझे ये खुलासा बताया कि आखिर क्या खुलासा हुआ है। तो चलो मैं आपको ही बता दूंगा कि ये खुलासा क्या है, और मैं कहूँ इससे ये केस मैं कहूँ पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि सुशांत भाई का कातिल कौन है, सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, ये पूरा जान जाएंगे। तो चलो मैं शुरू से बताता हूँ क्या था ये पूरा मामला। आप सब तो जानते ही होंगे हमारे सुशांत भाई जो सुशांत सिंह राजपूत है, उन्होंने कथित तौर पर लोग मैं तो यही कह रहा हूँ, हमें तो किसी को भाई साहब लग ही नहीं रहा कि उन्होंने सुसाइड किया है। उनकी हत्या हुई, हम सबको ये लग रहा था और कहीं ना कहीं ये हमने इतनी सारी चीजें देखी तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ सुशांत भाई का कत्ल हुआ है। तो दोस्तों चलो मैं पूरा मामला बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों आप सब जान चुके होंगे 1.5 महीने पहले सुशांत भाई ने बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था, और मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंची उनसे पहले उनके दोस्त है वही उनका दरवाजा लोग तोड़कर अंदर चले गए और पूरा उन्होंने उतार दिया, उनकी बॉडी नीचे उतार दी और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। और शुरुआती दिनों में ये कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, डिप्रेशन की वजह से वो मानसिक तौर पर बीमार थे, उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती रही, केस की जांच होती रही, पूरा मामला बदलता नजर आ रहा था। और कुछ दिनों बाद फिर इसका जो मैं कहूँ इस केस में एक मोड़ आया। मुंबई पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी, तब एक मोड़ ये आया कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने मार डाला है। जी हाँ, पहले तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि नेपोटिज्म सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से सुशांत सिंह ने सुसाइड किया। लेकिन बाद में ये पूरा मामला चेंज हो गया और मैं कहूँ तो कोई कड़ी नहीं मिल रही थी जिसे स्पष्ट हो पाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये मर्डर है या सुसाइड है। तो उसके बाद 1.5 महीने बाद सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने पटना बिहार में ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया। जी हाँ, 1.5 महीने बाद उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज किया, जिससे रिया चक्रवर्ती मैं कहूँ तो तिलमिला गई, बेचैन हो गई, क्योंकि इतने दिनों से वो केस को घुमा रही थी और स्पष्ट रूप से नहीं बता रही थी कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। तो ये पूरा मामला समझ नहीं आ रहा था। जब उन्होंने सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने ये केस किया उनके ऊपर, तब वो तिलमिला उठी। और जब मैं कहूँ तो बिहार पुलिस की 2 टीमों का गठित किया गया जो इस केस की जानकारी निकाले और पूरा इसका कच्चा चिट्ठा खोले। उसके बाद दो सब इंस्पेक्टर जब मुंबई पहुंचे तो रिया चक्रवर्ती ने मिलने से ही मना कर दिया, उनका फोन उठाना बंद कर दिया, और मुंबई की पुलिस भी उनसे सपोर्ट नहीं कर रही थी। बिहार की पुलिस को गाड़ी तक नहीं दिया भाई। बिहार की पुलिस वहां पर मैं कहूँ तो धक्के खा रही थी, पैदल घूम रही थी इस केस की जांच के लिए। मुंबई पुलिस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी और हम सब इतने दिनों से सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, तो सीबीआई ने इस जांच को स्वीकार कर लिया। और सीबीआई अब जब जांच करने लगी, सीबीआई का जांच करने का तरीका अलग होता है। मैं बताऊं सीबीआई जांच ऐसे करती है, वो शुरू से मैं कहूं तो मुंबई गई बांद्रा के स्थित फ्लैट में, और वहां पर उन्होंने पूरा क्राइम सीन दोबारा क्रिएट किया, कैसे फांसी लगाई, कैसे क्या कपड़ा बांधा, वो उन्होंने पूरा क्रिएट किया, देखा होगा। उसके बाद उन्होंने मैं कहूँ तो मुंबई पुलिस से भी जितनी कागजी कार्रवाई अब तक हुई थी, जो जरूरी मैं कहूँ तो दस्तावेज थे वो सारे ले लिए, और बिहार पुलिस से भी पूरे दस्तावेज ले लिए। मैं कहूँ तो बिहार पुलिस के IPS विनय तिवारी को भी भेजा गया था, लेकिन मुंबई की पुलिस ने उनको क्वारंटीन कर दिया। जी हाँ, मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला था, जिसकी वजह से उन्हें क्वारंटीन कर दिया और उनका सहयोग नहीं दिया मैं कहूँ तो विनय तिवारी का। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि CBI ने जब मैं कहूँ रिया चक्रवर्ती के भाई सौरभ चक्रवर्ती से लगातार 18 घंटे तक पूछताछ की थी। 18 घंटे पूछताछ करने के बाद मैं कहूँ तो रिया चक्रवर्ती तो उसके बाद आई गई, लेकिन सौरभ ने बहुत सारी ऐसे जरूरी बातें बताई जिससे इस केस का परिणाम पूरा साफ हो जाएगा। जी हाँ, पिछले साल सुशांत भाई के अकाउंट में 30 करोड़ रुपए थे और अब मैं कहूँ 2 करोड़ रुपए बचे हैं। मैं कहूँ तो रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली ने इनका सुशांत भाई का माइंड वॉश करके पूरे पैसे हड़प लिए। जी हाँ, मैं कहूँ तो इनके कंधे पर बंदूक रख के वो निशाना लगा रहे थे, इनके सारे पैसों से वो अपनी अय्याशी का जरिया बना रहे थे। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के पास ऐसा कोई जरिया तो नहीं था जिसकी वजह से वो इतने ठाट बाट से रहे, लेकिन उस सुशांत भाई के बैंक अकाउंट को धीरे धीरे दिमाग की तरह चाटती जा रही थी और कुछ ही महीनों में पूरा चाट गई।
और जब सुशांत भाई का पैसा खत्म होने लगा तब रिया चक्रवर्ती ने क्या किया कि मानसिक दबाव देना शुरू कर दिया कि पैसे उन्हें दो, और जिसकी वजह से सुशांत भाई भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि उनके नौकर ने भी खुलासा किया रिया के आने के बाद सुशांत भाई का खर्चा बहुत बढ़ चुका था और धीरे धीरे सुशांत भाई का सारा अकाउंट इन्होंने खाली कर दिया। सुशांत के पिता के सिंह ने भी आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत भाई के पूरे पैसे खा गए उनके परिवार ने मिलकर, और रिया चक्रवर्ती के भाई सौरभ ने तो कई सारे फैक्ट्री, मैं कहूँ तो कंपनियां, बिजनेस स्टार्ट किया था सुशांत भाई के पैसों पर। तो मैं कहूँ तो अब पूरा जो दोषी है वो, जो मैं कहूँ तो एक लोगों को लग रहा है कि रिया ने ही मारा है। सीबीआई भी अभी तो स्पष्ट रूप से नहीं कह रही है कि रिया ने मारा है या किसी और ने मारा है, लेकिन जो अब मैं कहूँ तो इसकी जो गुनहगार है वो रिया चक्रवर्ती ही लग रही है, ऐसा अफवाहों में आ रहा है। तो दोस्तों मैं इसका जो अगला पार्ट है जल्दी बनाऊंगा, और जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल पवन शुक्ला ब्लॉग को कर देना, और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखो। और सुशांत भाई के साथ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ेंगे हम एक साथ मिलकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।